पाक फौज मुआशी बहाली में ताउन जारी रखेगी। सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने अज़्म दोहरा दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में खसारे का शिकार इदारों की निजकारी, तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के मंसूबों का जायजा। वजारतों ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की, जिस पर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़। सियासी चंगारी आतिशज़दगी में बदल गई। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो दुबई चले गए। पार्टी को इलेक्शन टिकट देने वाले जरदारी ने बेटे के पीछे दुबई का टिकट कटा लिया। बाप बेटे का प्यार, लेकिन चेयरमैन शरीक चेयरमैन की तकरार ने सियासी पटारी को चूने से भर दिया। पीपी की आदत की अचानक रवानगी ने सियासी प्याली की चुस्कियां चटपटी कर दी। किसी ने इख्तलाफात तो किसी ने रवानगी को पहले से तयशुदा प्लान करार दे दिया। जी मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मोहतरम जरदारी साहब, बस ये सारे बच्चे। मेरा ये ख्याल है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। और क्या अभी जो है वो ज़ाहिर है हमें जो है अब तजुर्बाकार लोगों से सीखना चाहिए कि क्या काम होता है, कैसे होता है। सियासी बच्चे कौन है? बच्चा सियासत पर बाबू का बड़ा रद्द-ए-अमल। सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं कि जिस घर में सियासत होगी वहाँ के बच्चे सियासतदान बनेंगे। सेनेटर डॉक्टर हमायूं अहमद बोले, कुछ बच्चे वालिदैन की गोद से सियासत सीखते हैं। सेनेटर नसार खोड़र ने बताया कि सियासी घरानों के बच्चे सियासतदान बनते हैं। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ भी सियासी बच्चे हैं। सेनेटर शमीम आफरीदी का तबसरा। आगे आना चाहिए, पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यंग जनरेशन को स्पेस दे। जिस तरह बिलावल ने जिक्र किया था, जो नौजवान हैं उनको लाइमलाइट नहीं किया जाता, ना उनको कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आगे बढ़ने की। कौमी सियासत में बाबू और यूथ का चर्चा। पाकिस्तान को इस वक्त तजर्बाकार सियासत की ज़रूरत है या नौजवान क़यादत की? शहरियों का कहना है कि मुल्क को चलाने के लिए तजुर्बा और नौजवान क़यादत दोनों ज़रूरी है। नून लीग को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों काबिल एहतराम हैं। चेयरमैन पीटीआई की जेल सहूलियत का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का इंटरव्यू में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात में रॉ का किरदार रहता है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स में मुल्क मुखालिफ एजेंसीज हमेशा इजाफा करने की कोशिश करती है। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। हुकूमती पॉलिसीज़ के मुस्बत असरात। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी के नए रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 59,000 की सतह अबूर कर गया। 186 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते की आखिरी रोज़ मार्केट 59,086 पॉइंट्स पर बंद। सिंध की सियासी शतरंज पर मोहरों की चालबाजियां। पीपल्स पार्टी को तनहा करने के लिए एमक्यूएम, जीडीए, नून लीग, एएनपी की एक छत तले बैठक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई सियासत का बड़ा गेम तैयार। इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। इसराइल में 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आगाज़। हमास ने जंगमालियों की पहली खेप को रिहा कर दिया। बदले में 39 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। हमास ने थाईलैंड के 12 शहरियों को भी रिहा कर दिया। जंगबंदी नाफिज होते ही इमदादी ट्रक भी फ़लस्तीन में दाखिल होना शुरू। आलमी इदारा सेहत का गज़ा में मज़ीद इमदाद की फराहमी पर जोर। इसराइली वज़ीर दिफा की डटाई, मज़ीद हमलों की धमकी। आपस में अखुवत, मोहब्बत और मसावात को फ़रोग़ दें।
आखिरत की बेहतरी के लिए खुद को बेहतर करें। फ़लसफ़ा तक़वा पर सख्ती से कारबंद रहें। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा। कहा, मुसलमान की मिसाल जिस्म की है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। स्मॉग के गहरे साए, हर सू अंधेरा छा गया। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे बंद। लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तमाम स्कूल्स बंद। दिन भर बंदिश के बाद बाजार और मार्केट शाम को खुले। जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स कल मुकम्मल बंद रहेंगे। मॉल रोड पर इतवार को सिर्फ साइकिलें चलेंगी। पुलिस एहलकारों के डकैत गैंग के खिलाफ तहकीकात। साउथ और वेस्ट पुलिस के मजीद अफसरान मुअत्तल करने का फैसला। वेस्ट पुलिस को छापे की पेश के इतला की भी छानबीन होगी। मुतासरा ताजिर के 15 कॉल करने पर रिस्पॉन्स कब दिया गया, छानबीन शुरू कर दी गई। वारदात के वक्त मौजूद 3 मुखबिर गिरफ्तार। मुलजिम DSP उमर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची वाले गर्म कपड़े और कंबल निकालने। हफ्ता और इतवार की शब सर्दी में होगा इजाफा। दर्जा हरारत 17 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। कराची और जामशोरों में कल रात और इतवार को कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट में इतवार के रोज आंधी और दरमियानी शिद्दत की बारिश होगी। अमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। बोले, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ रहा। PCB का शुक्रिया। अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में सोचा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि रिटायरमेंट का ये दुरुस्त वक्त है। ऑलराउंडर का सोशल मीडिया पर बयान जारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात। कवाली नाइट में शरीक सरफराज अहमद और बाबर आजम की वीडियो वायरल। सरफराज अहमद के सूफियाना कलाम पर मासूमाना अमल पर बाबर आजम की मुस्कुराहट भी देखने के लायक। ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी और तेज विकेटों पर कैसे खेलना है, प्रोफेसर ने बैटर्स को लाइन ऑफ एक्शन दे दी। मार्बल की स्लेब पर बल्लेबाजों की मश्क। बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने इस कसौटी पर पूरा उतरने के लिए बेहतरीन सलाहियतों का इजहार किया। रावलपिंडी में जारी तरबियती कैंप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेशन किया। बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर, मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। शाहीन आफरीदी ने मुल्क के लिए जो किया कभी भूला नहीं जा सकता। ज़का अशरफ की कौमी टीम के तरबियती कैंप के दौरे पर गुफ्तगू, खिलाड़ियों से मुलाकात। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सरफराज अहमद को भी शाबाश। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तज्जिया और अली आफ्ताब का तंज। आज रात 11 बजे बोलो जनाब में, सिर्फ बोल न्यूज़ पर। की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार की 8वीं बरसी। PAF अकेडमी रसालपुर में फाइटर जेट पायलट की तरबियत हासिल की। 24 नवंबर 2015 को मियांवाली के करीब तकनीकी खराबी के बायस तैयारा गिरकर तबाह हुआ। पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट का एजाज़ मिला। हुकूमत ने उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए तमगा बसालत से नवाजा। और खुशबू के शायरा परवीन शाकिर का 71वां यौम पैदाइश। परवीन शाकिर ने मोहब्बत की खुशबू को अशार में समोया। पहली किताब पर ही आदमजी अवार्ड हासिल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।